विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। तेजस्वी यादव बिहार वोटर अधिकार यात्रा पहले आपने देखी होगी। अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकल गए हैं। 5-6 दिन वो बिहार की उन सीटों पर फोकस करना चाहते हैं जिन पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान फोकस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार अकेले हैं। राहुल गांधी उनके साथ नहीं है। बीजेपी सवाल उठा रही है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। एक बार फिर यह सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी मुख्यमंत्री खुद को घोषित कर रहे हैं, राहुल उन्हें मुख्यमंत्री मान नहीं रहे। अब दोनों अपने अलग अलग चुनावी एजेंडा पर चल रहे हैं। अब बीजेपी जाहिर है एक तरफ तेजस्वी और राहुल के बीच मतभेदों की बात कर रही है, दूसरी तरफ वहीं बीजेपी भी अपनी एक अलग यात्रा बिहार में शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रधानमंत्री के जीवन पर दिखाई जाएगी बिहार के अलग अलग इलाकों में। यानी एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को आगे कर रही है, बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे कर रही है। क्या बिहार का चुनाव फिलहाल अगले कुछ दिन के लिए मोदी वर्सेस तेजस्वी होने वाला है क्या? इस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले जरा आपको कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर जो सुनवाई हुई उसमें कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, वो जरा आपको बता देता हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल एसआईआर पर सुनवाई में साफ साफ कह दिया, अगर गैर कानूनी कोई भी बात एसआईआर में मिली तो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, संविधान का कानून का उल्लंघन कर रहा है, नाम अपनी मनमर्जी से काटे जा रहे हैं। आधार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद भी कई जगह स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने साफ साफ कहा, हमें थोड़ा और समय दीजिए, जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब आप भी इसे बेहतर ढंग से देख और समझ पाएंगे। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक भी गैर कानूनी काम मिला तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। इधर से अश्विनी उपाध्याय एक पिटीशन लेकर आए। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को 12वां डॉक्यूमेंट बना दिया था, जबकि आधार तो सिर्फ पहचान का एक कागज है, नागरिकता का दस्तावेज है ही नहीं। उस आदेश को वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आदेश वापस नहीं होगा। पिटिशनर याचिकाकर्ता जो कि एसआईआर के खिलाफ बोल रहे थे, उन्होंने भी कुछ मांगे रखी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये एसआईआर करवाने वाले हैं, इसीलिए हमें रिलीफ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पीस मील ऑर्डर अब नहीं देंगे, टुकड़ों में कोई आदेश नहीं देंगे, हम जो भी आदेश देंगे अब फाइनल ऑर्डर देंगे। और हमारा बिहार के एसआईआर का पूरा ऑर्डर पैन इंडिया लागू होगा। पूरे देश में जो एसआईआर प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन करवाना चाह रहा है उस सब पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी और उसके बाद फाइनल ऑर्डर, यानी एसआईआर अब ऐसा लगता है कि अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। अब इस बीच वोट चोरी का, राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का जो एक एजेंडा है उस पर कांग्रेस पार्टी अभी भी आगे चल रही है। ऐसे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का एक इंटरव्यू बेहद वायरल है, जिसे कांग्रेस पार्टी भी खूब आगे बढ़ा रही है। इसमें एसवाई कुरैशी साहब राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कह रहे हैं कि राहुल के वोट चोरी के आरोप बेहद गंभीर थे और इनकी जांच होनी चाहिए थी। वो कह रहे हैं कि उनके लिए, राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलने के बजाय इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी। शपथ पत्र दीजिए वरना कार्रवाई नहीं होगी, यह इलेक्शन कमीशन का स्टैंड गलत था, यह एसवाई कुरैशी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसआईआर से चुनाव आयोग ने भानुमति का एक पिटारा खोल दिया, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना और दिखना बहुत जरूरी है। 23 दलों को इलेक्शन कमीशन ने काफी समय तक मिलने का समय तक नहीं दिया। यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। एसवाई कुरैशी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग से कह रहे हैं आपको राहुल गांधी के आरोपों की जांच करवानी चाहिए थी। इससे पहले भी आपको याद होगा 3 चुनाव आयुक्त, जिनमें से 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो भी एक टीवी कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने भी अपने कुछ बातें रखी थी, वो भी बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने भी जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन बेईमानी का साथ किसी ने नहीं दिया था, बेईमानी के आरोपों का साथ। सबने यह कहा था कि ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं हो सकती। जाहिर है विपक्ष ईवीएम में बेईमानी के आरोप भी लगाता आया है। इस पर थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, डिबेट करूंगा। अब जरा आपको तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, वो जरा देखिए
अब तेजस्वी यादव ने जो अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है, 5 दिन की यात्रा है, जहानाबाद से शुरू होगी, 10 जिलों से निकलेगी, वैशाली में जाकर यह खत्म होगी। और जैसा मैंने पहले बताया, उन 66 सीटों पर तेजस्वी यादव फोकस करना चाहते हैं जहां पर वो राहुल गांधी के साथ जब निकले थे वोटर अधिकार यात्रा में, तब फोकस नहीं कर पाए थे। और तेजस्वी यादव ने यह बात आज कही भी कि ये सीटें रह गई थी, यहां पर भी हमारा जाना, वहां के लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। तो वो 17 अगस्त को जो यात्रा शुरू हुई थी, याद करिए, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, एक वो यात्रा थी। और अब अकेले बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं। जाहिर है दोनों का एजेंडा भी अलग है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा तब वोट चोरी के आरोपों से जुड़ी हुई थी, एसआईआर के खिलाफ थी। बिहार अधिकार यात्रा, इसके मुद्दे भी अलग है। अब तेजस्वी यादव आज यात्रा निकालने के समय कह रहे हैं, क्योंकि कल आपको याद होगा प्रधानमंत्री बिहार में थे, उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री को जवाब भी दिया। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर भगाने से केंद्र सरकार को, मोदी जी को रोका किसने है? 11 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में नीतीश जी की और बीजेपी की सरकार है। आज तक कितने घुसपैठिए आपने देश से निकाल दिए? महागठबंधन में सीएम के फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है ना कि तेजस्वी और राहुल सेम पेज पर नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम नहीं मान रहे और तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेकर अलग निकल गए। तेजस्वी कह रहे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन एक है। इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी भगाना चाह रही है, मतभेद उनके यहां पर है। अब आपको कल का प्रधानमंत्री का बयान याद दिला दूं। कल प्रधानमंत्री जब बिहार में थे, कई परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया, लेकिन घुसपैठ को लेकर उन्होंने खास तौर से महागठबंधन पर, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना लगाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठ का समर्थन करती हैं, ये उनका वोट बैंक है, लेकिन उनको देश से बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं दोनों, जरा सुनिए। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आज का पहला सवाल, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी चेतावनी? और दूसरा सवाल, क्या बिहार में मुकाबला फिलहाल तेजस्वी वर्सेस मोदी हो गया है क्या? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से संजू वर्मा, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, आरजेडी से नवल किशोर, जेडीयू से अनुप्रिया,